नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज का दिन नहीं, आज का क्षण, आज की वो घड़ी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी आज एक बार फिर विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर सबसे ऊंचे, सबसे पवित्र और सबसे गौरवशाली शिखर पर विराजमान हो गई। 25 नवंबर का वो पावन दिन जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गर्भगृह के सबसे ऊंचे शिखर पर 161 फीट की ऊंचाई पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने कर कमलों से भव्य धर्म ध्वज फहराकर रामायण काल की उन प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं को पूर्ण जीवित कर दिया, जिसका उल्लेख स्वयं महर्षि वाल्मीकि में किया गया था। जैसे प्रधानमंत्री ने वो बटन दबाया, वो विशाल भगवा ध्वज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, हवा के साथ लहराता हुआ, सूर्य की किरणों में चमकता हुआ। और जब वो शिखर पर पूरी तरह स्थापित हुआ तो वो मानो स्वयं त्रेता युग लौट आया हो। पूरा राम मंदिर परिसर शंख ध्वनि, घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रोच्चार, ढोल नगाड़ों और लाखों श्रद्धालुओं के गगनभेदी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। ये कोई साधारण ध्वजारोहण नहीं था, ये 500 साल के संघर्ष की पराकाष्ठा थी। ये करोड़ों राम भक्तों की तपस्या का फल था। ये सनातन धर्म की विजय का घोष था। सुबह 4 बजे से ही अयोध्या में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का संचार शुरू हो गया था। सूर्य तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। मंदिर मार्ग पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी। हर गली, हर चौराहा भगवा रंग में रंगा हुआ था। दीपावली जैसा उल्लास, होली जैसा उत्साह और कुंभ जैसी श्रद्धा सब एक साथ था। दूर दूर से आए साधु संत, आम जन, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई बस एक ही जयकारा लगा रहा था, जय श्री राम। ठीक अभिजीत मुहूर्त में ध्वजारोहण की प्रक्रिया शुरू हुई। आधुनिक तकनीक और प्राचीन परंपरा का जो अद्भुत संगम हुआ, उसे देखकर हर आंख नम हो गई। एक विशेष हाइड्रोलिक लिफ्ट्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 161 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। उनके साथ थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास और ट्रस्ट के सभी प्रमुख पदाधिकारी। जैसे प्रधानमंत्री ने बटन दबाया, वो विशाल भगवा ध्वज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, हवा के साथ लहराता हुआ, सूर्य की सुनहरी किरणों में चमकता हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ जोड़कर, मस्तक झुकाकर श्री राम के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की। यह धर्म ध्वज कोई साधारण झंडा नहीं है, ये रघुवंशी परंपरा का जीवंत प्रतीक है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने विस्तार से बताया कि ये ध्वज पूरी तरह वाल्मीकि रामायण में वर्णित परंपराओं के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें 3 पवित्र प्रतीक उकेरे गए हैं। पूरा ध्वज भगवा रंग का है, जो धर्म, संरक्षण, तपस्या, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इसकी लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इसे संभालने वाला ध्वज दंड 42 फीट ऊंचा है, जिसमें 10 फीट मंदिर की संरचना के अंदर और 32 फीट बाहर है। सबसे खास बात यह है कि ये ध्वज 360 डिग्री घूमने वाली एक विशेष स्टेनलेस स्टील की चैम्बर पर लगा है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली हवा को भी आसानी से सहन कर सकता है। यानी आने वाली कई पीढ़ियां इस ध्वज को लहराता देखेगी और राम भक्ति की इस परंपरा को जीवंत रखेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने मंदिर की वास्तुकला पर प्रकाश डालते हुए बताया कि नागर शैली में निर्मित ये मंदिर विश्व का सबसे भव्य मंदिर है। इसकी लंबाई 380 फीट,
चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला ये मंदिर और हर मंजिल 20 फीट ऊंची है। कुल 392 स्तंभ और 44 प्रवेश द्वार है। हर स्तंभ पर रामायण की अलग अलग घटनाएं उकेरी गई है। मंदिर का पूरा निर्माण बिना लोहे और स्टील के किया गया है। सिर्फ पत्थर, चूना, तांबा और विशेष तरह के गोंद का प्रयोग हुआ है। यह मंदिर हजारों साल तक खड़ा रहेगा। चंपत राय ने कहा कि यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति का जीवन स्वरूप है। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भावुक स्वर में कहा कि आज का दिन किसी यज्ञ की समाप्ति नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। 500 साल के संघर्ष के बाद जो सपना पूरा हुआ उसकी रक्षा करना और राम राज्य की स्थापना करना हम सबका दायित्व है। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आप भी सुनिए। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं, जहां पे विरासत और विकास का एक बेहतर समन्वय इसे एक नई ऊंचाई की ओर प्रदान कर रहा है। सीएम योगी की आंखों में आंसू थे और आवाज में वो दृढ़ता जो कह रही थी कि अब अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। उन्होंने कहा, जब तक ये भगवा ध्वज लहराता रहेगा तब तक राम राज्य की स्थापना की यात्रा जारी रहेगी। सर संचालक मोहन भागवत ने कहा, ये ध्वज सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए त्याग और तपस्या जरूरी है। ये ध्वज हर भारतीय की प्रेरणा देगा कि वो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। ध्वजारोहण के बाद पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। वो दृश्य 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जैसा ही था। उसी तरह की दिव्य ऊर्जा, उसी तरह की श्रद्धा की लहर। लाखों लोग दूरबीन लेकर, मोबाइल उठाकर उस पल को कैद कर रहे थे। कई बुजुर्ग रो रहे थे, कई युवा नाच रहे थे। हर चेहरा एक ही भाव से भरा था, गर्व, श्रद्धा और आशीर्वाद। अब अयोध्या सिर्फ एक तीर्थ नहीं रही, ये विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। यहाँ का हर पत्थर राममय है और हर हवा में
राम नाम गूंजता है। धर्म ध्वज का लहराना ये संदेश दे रहा है कि अब राम राज्य की स्थापना का समय आ गया है, जहां ना कोई दुखी हो ना कोई निराश हो, जहां धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना हो। आज का ये ऐतिहासिक ध्वजारोहण सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये 500 साल के संघर्ष की पराकाष्ठा थी। ये उन करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धांजलि थी जिन्होंने सदियों तक जय श्री राम का नारा लगाया। ये उस अदृश्य शक्ति का प्रमाण था जो अंत में सत्य को ही विजय दिलाती है। अब जब कोई अयोध्या जाएगा, दूर से वो भगवा ध्वज लहराता दिखेगा और हर किसी के मन में एक ही भाव आएगा, हमारा राम लला अब अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उनकी धर्म ध्वजा पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रही है। तो ये था आज का वो स्वर्णिम क्षण जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।